Hello everyone. Today we are going to study about the process of tendering in procurement के टेंडर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टेंडरिंग के जो है वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो टेंडरिंग में फॉलो किए जाते हैं और टेंडरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखें, द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग जो है ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सप्लायर्स को इनवाइट करती है फॉर सबमिशन ऑफ देयर प्रपोजल और फॉर सबमिशन ऑफ देयर बिड उन प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाह रही है कि वो उन तमाम सर्विसेज को या उन प्रोडक्ट्स को जो है वो हासिल करे। टेंडरिंग का प्रोसेस जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके प्रोक्योरमेंट में, और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट्स हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन कर सकें, आप बेस्ट सप्लायर्स को सिलेक्ट कर सकें, बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट या सर्विसेज हासिल कर सकें, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस कर सकें, फेयरनेस को इन्हेंस कर सकें, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी जो है वो आप फुलफिल कर सकें। सो इन शॉर्ट, टेंडरिंग के प्रोसेस के थ्रू आप अपने गोल्स को और अपने सप्लायर्स के गोल्स को जो है वो अलाइन करते हैं और आप ये मेक श्योर करते हैं कि आप किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में जो है वो काम कर सकें। जब हम टेंडरिंग को देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर्स। द फर्स्ट वन इज द ओपन टेंडर। ओपन टेंडर में होता यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वाइड रेंज ऑफ सप्लायर्स को इनवाइट करती है फॉर सबमिशन ऑफ देयर प्रपोजल और फॉर सबमिशन ऑफ देयर बिड, और ओपन टेंडर में वो तमाम तर पोटेंशियल सप्लायर्स इनवाइट किए जाते हैं और वो तमाम तर पोटेंशियल सप्लायर्स जो है वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं कि ये ओपन है उन तमाम सप्लायर्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं फॉर सबमिशन ऑफ देयर प्रपोजल और फॉर सबमिशन ऑफ द बिड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। और ओपन टेंडर की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ये जो स्टेट प्रोक्योरमेंट्स होती हैं या जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स होती हैं फॉर सपोज दी मेकिंग ऑफ द ब्रिज और सम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन टेंडर जो है वो उसे एडवर्टाइज करती है कि जो भी सप्लायर इंटरेस्टेड हैं वो तमाम इस ओपन टेंडर का पार्ट बन सकते हैं। ओपन टेंडर के अलावा वी हैव अनदर टाइप ऑफ टेंडर विच वी कॉल सेलेक्टिव टेंडर। सेलेक्टिव टेंडर में होता यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेलेक्टेड सप्लायर्स को इनवाइट करती है फॉर सबमिशन ऑफ देयर प्रपोजल और फॉर सबमिशन ऑफ देयर बिड, और ये वो सिलेक्टेड सप्लायर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि जी ये जो सप्लायर्स हैं ये टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनके साथ अलाइन हो रहे हैं। फॉर सपोज इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एन ईआरपी, तो आप ईआरपी की टेंडरिंग के लिए सिर्फ सिलेक्टेड उन सप्लायर्स को, उन वेंडर्स को, उन सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है वो इनवाइट करेंगे जो कि टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी आपके जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन हो रहे हैं। आफ्टर सेलेक्टिव टेंडरिंग वी हैव अ नेगोशिएबल और नेगोशिएटेड टेंडर। नेगोशिएटेड टेंडर में होता ये है कि इसमें सिर्फ आप एक सिंगल सप्लायर के साथ या सोल सप्लायर के साथ जो है वो टेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इसमें आप उनसे बिड हासिल करते हैं, इनसे आप उनमें प्रपोजल हासिल करते हैं। नेगोशिएटेड टेंडर वहाँ वर्क करता है व्हेन देयर आर ओनली फ्यू सप्लायर्स, और जब सप्लायर्स जो हैं वो बहुत कम है, फॉर सपोज अगर सिंगल सप्लायर है, और साथ ही साथ नेगोशिएटेड टेंडर वहाँ भी वर्क करता है अगरचे तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस विद दी सप्लायर बहुत अच्छा रहा है और आप चाह रहे हैं कि जी इसी सप्लायर के साथ अब हमने आगे भी काम करना है, तो इस सिचुएशन में आप नेगोशिएटेड टेंडर की तरफ जाते हैं। सो दीज वर दी टाइप्स ऑफ टेंडरिंग। जब हम टेंडरिंग के प्रोसेसेस की तरफ जाते हैं, इनकी स्टेप्स की तरफ जाते हैं, तो देयर आर 5 मेन स्टेप्स, और ये 5 तो मेन है, लेकिन अगर आप इन्हें और इन डेप्थ या इन डिटेल रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड। देखें, इस स्टेप पे एक ऑर्गेनाइजेशन ये एनालाइज करती है, ये विजुअलाइज करती है, ये इवेल्युएट करती है कि इधर जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, और अगर से तो उसकी रिक्वायरमेंट है देन आप असेसमेंट का वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। आप ये डिफाइन करते हैं कि जी जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट होंगी या सर्विसेज होंगी, उसका टाइमलाइन क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, साथ ही साथ बजट कितना एलोकेट करना होगा। और फॉर सपोज अगर से तो आपको नीड है 100 लैपटॉप्स की या 500 लैपटॉप्स की, तो आप ये चेक करेंगे कि जी जो भी असेसमेंट उसकी आप परफॉर्म करेंगे कि जी 100 लैपटॉप्स आने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में जो है वो क्या क्या जो है वो वैल्यू ऐड होगी, और ये कैसे 100 लैपटॉप्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में जो है वो काम करेंगे। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द नीड, द सेकंड इज द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देखें, इस स्टेप पे आप वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल से रिलेटेड हो या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से रिलेटेड हो। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में आप कंप्लीट स्कोप ऑफ वर्क जो है वो डिफाइन कर देते हैं, आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं, आप लोकेशन ऑफ वर्क डिफाइन कर देते हैं, आप स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर देते हैं, साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर देते हैं जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए उससे रिलेटेड।
और फॉर सपोज जैसा कि हमने ये बात की कि 100 लैपटॉप्स वाली, फॉर सपोज अगर आप 100 लैपटॉप से रिलेटेड अगर कोई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो फाइनलाइज करेंगे, तो उसमें आप उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करेंगे कि आपको Core i3 चाहिए, Core i5 चाहिए या Core i7 चाहिए। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसे भी जो है वो मेंशन करेंगे कि जी यू वांट लैपटॉप्स ऑन दीज प्राइसेस, जो भी प्राइस की उसकी रेंज होगी। इसी स्टेप पे आप पेमेंट टर्म्स को भी जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। इसी स्टेप पे आप जो भी अगर तो पेनल्टी से रिलेटेड कोई क्लॉज हैं तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर देंगे कि अगर सप्लायर फेल हो जाएगा टू डिलीवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन टाइम, तो वो ऐसी पेनल्टीज जो है वो फेस कर सकता है। सो प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट में आप तमाम जो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें मेंशन कर देंगे। आफ्टर द सेकंड स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, द थर्ड स्टेप इज द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट वाले फेज में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है उसे एडवर्टाइज कर देती है। वो एडवर्टाइजमेंट हो सकती है वाया न्यूज़पेपर, वो एडवर्टाइजमेंट हो सकती है वाया दी वेबसाइट, और वही एडवर्टाइजमेंट हो सकती है वाया दी सोशल मीडिया साइट्स। और ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट चैनल्स का यूज़ करती हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट और फॉर रिक्वेस्टिंग of their proposal or for request for the bidding. After this step, the fourth step is bid submission. Bid submission में एक सर्विस प्रोवाइडर, एक सप्लायर, एक वेंडर जो है वो बिड जो है वो ऑफर करता है, साथ ही साथ अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट करता है। और उस प्रपोजल में वो ये मेंशन करता है कि वो क्यों एक बेहतरीन सप्लायर है, क्यों एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि अलाइन कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। और साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो इस बिड में जो है वो मेंशन की जाती है। टेक्निकल बिड होती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल बिडिंग भी जो है इसमें मेंशन की जाती है कि जी इधर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो सप्लायर फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आफ्टर बिड सबमिशन द लास्ट स्टेप इज कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से उन सप्लायर्स को इवेल्युएट करती है जिन्होंने प्रपोजल सबमिट किए हैं, जिन्होंने बिड सबमिट की है। ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करती है कि जी इधर जो भी सप्लायर्स हैं वो हमारी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ बिड को जो है वो कंसिडर किया जाता है कि जी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या जो कॉस्ट हम बेयर कर सकते हैं, इधर सप्लायर अवेलेबल है या नहीं है, या उन सप्लायर्स में से कितने सप्लायर्स अवेलेबल हैं जो कि उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो फुलफिल हो रहे हैं और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो फराहम कर रहे हैं। So once you have finalized the contract or once you have finalized the supplier, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं। मींस आप जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसके लिए एक सप्लायर को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। वंस द सप्लायर इज सेलेक्टेड और द वेंडर इज सेलेक्टेड, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग एंड द टाइप्स ऑफ टेंडरिंग जो कि हम प्रोक्योरमेंट में देखते हैं। और यहाँ की नोट ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप टेंडरिंग के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी स्पेसिफिकेशंस हों उन्हें क्लियरली जो है वो मेंशन किया जाए ताकि सप्लायर्स के लिए समझना इजी हो। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर तो आपका कोई क्वेश्चन हो या इस टॉपिक में आपको फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।